प्रीति, कॉलेज खत्म होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन अतुल तब जब हमारे घर वाले इजाजत देंगे। देखो प्रीति, तुम मुझसे प्यार करती हो या खिलवाड़? पता नहीं। अब की बार गर्मियों की छुट्टी में हम लोग शादी कर लेंगे। अब ये दूरी सही नहीं जाती है। हाँ यार, अगर इस तरह छुप छुप के मिलने में कभी पापा ने देख लिया तो? अरे पापा पापा क्या करेंगे? मैं सरदार हूँ, तू जानती है ना। ओ सरदार जी, इधर आ। कहाँ फंस गए यार? इधर आ। चल इधर आ। क्या बेटा, तू पंजाब से यूपी में प्यार करने आया है? नहीं सर, मैं यहीं का हूँ। क्या नाम है तेरा? करतार सिंह। बाप का नाम? गुरप्रीत सिंह जी। तेरा? सर सुषमा। सुषमा। बाप का नाम? राकेश। चल मोबाइल निकाल। चल। मोबाइल नहीं है? चल चल तू निकाल। सर नहीं सर, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। अच्छा, दोनों पे नहीं है? चल थाने चलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज इस बार रहने दो ना सर। क्या सर, रहने प्लीज। दो? कुछ नहीं कर रहे थे सर, बस बैठे थे। तू जा, तू आ जा। नहीं सर सर। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। ये क्या सर, दोनों को जाने दो। ए हवलदार, जी सर। थाने लेके आओ इसको। नहीं सर, कुछ सर नहीं सर, सुनो ना प्लीज सर, सुनो ना प्लीज सर। इतनी चिंता क्यों कर रहा है? आगे चल, सब हो जाएगा। बैठ। कहा था ना मैंने तुमसे पहले ही। सब ठीक हो जाएगा। ए सरदार, तू इधर ही बैठ। आप जरा आओ। सर सर। क्या सर? वो कहाँ है सर? वो कौन? अरे वो गई ना अंदर। सर वो तो आपके साथ थी ना। क्या बदतमीजी है? कौन है ये? अरे सर, ये पास में ही रहता है। और आपका बैच कहाँ है? वो सर घर पे छूट गया। घर से लेकर आया करो। जी सर। भगाओ से यहाँ से। जी। ए चल निकल निकल। अरे मेरी प्यारी गुड़िया बेटी। पापा आप भी ना, आप मुझे कभी परेशान करने का मौका ही नहीं देते। आप हमेशा पहचान लेते हो मेरे को। भाई बिटिया को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। ओह यू सो स्वीट। और जो मेरा दिल है ना, वो मेरे दिमाग को वायरलेस करता है कि भाई आपकी प्यारी बिटिया अभी अभी आ गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं।
न आपके जैसा बाप है न इसके जैसी बेटी है। आप सही बोल रही हो माँ। क्या प्यार है। पापा मैं ना फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम साथ में कॉफी पियेंगे। हाँ बेटी, हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। Cheers! पैक बनाऊं? नहीं यार, मूड नहीं है। क्या हुआ? अरे हमको तो लगता है कि बाबू सठिया गए हैं। अरे हमसे कह रहे हैं हमें सलाह देने के लिए एक एडवोकेट रख लो। अरे राजवीर को सलाह की जरूरत है क्या? भाई हम तो सोच रहे हैं बापू को कहीं तीर्थ यात्रा पर भेज दें। इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी कहते हैं तो एडवोकेट रख लेते हैं, बाकी करना आपकी मर्जी है। वैसे मेरे पास एक तरकीब है वकील का, टकाटक। एकदम अच्छी वकील है। आप कहें तो बुला के लाऊं? अरे पूछ मत, बुला दे भाई के लिए। देख भाई, लड़की एडवोकेट है या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गन्स होनी चाहिए। हाँ? चल ड्रिंक बना। सुनिए, ये राजवीर जी कहाँ मिलेंगे? वो सीधे चले जाइए। अरे भाई देवदत्त, हाँ कहाँ रह गई तुम्हारी एडवोकेट? बस देखो आ गई। अबे एडवोकेट है या कोई हीरोइन? आप ही के पास आ रही है, वकील टंच है ना। चल हेलो सर। आइए मैडम। एडवोकेट रिया शर्मा। बैठिए। थैंक यू। वैसे तो देवदत्त ने आपको बताया होगा कि हमारे कुछ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन केसेस को देख लीजिए और ओके। वैसे कल मेरे एक केस की डेट भी है। यस। मैडम को एडवांस देके फाइनल कर लो और सारी फाइलें भी दिखा दो। ठीक है, मैं कल ही आपकी सारी फाइल्स देख लेती हूँ और सारी डिटेल्स चेक करने के बाद देन फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्दी इन्फॉर्म करती हूँ आपको। ओके चलिए, थैंक यू।
देख कर नहीं चल सकते क्या? मैडम गलती आप कर रही हैं और तोहमत हमारे ऊपर लगा रही हैं। अच्छा, तुम जैसे लड़कों को सिर्फ लड़कियों के आगे पीछे घूमना आता है। हाँ, लड़के तो बदनाम होते ही हैं। अच्छा। सॉरी मैडम, चाबी तो आपके पास है जो आपके जैकेट में पड़ी हुई है। अच्छा, अगर हिम्मत है तो बिना हाथ लगाए निकाल लो। ये आपकी शर्त है? जो आप समझो। नो प्रॉब्लम। अब इसको बंद कौन करेगा? रिस्पेक्ट करना मर्दों का काम होता है और उसे संभालना औरतों का। अंदाज पसंद आया। हमें भी आपका सब कुछ पसंद आया। थैंक यू सो मच मिस माई सेल्फ रिया शर्मा। रिया शर्मा। ए भाई साहब, जरा इधर आके अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। आओ। आइए। भाई साहब बताएंगे कि आपका नाम क्या है? बाबूजी, ये है मेरे दोस्त के बेटे एडवोकेट दीपक, और इन्हें ही मैंने तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। पर डैड, हमने तो अभी अभी रिया शर्मा को अपने केस में लिया है। तो कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम करेंगे। नो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग कल केस का होमवर्क कर लेते हैं। Okay. फिर कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। वेलकम सर। चलिए, आपको मैं छोड़ देता हूँ। चलिए। जी मैं खुद चली जाऊंगी, या फिर ये मुझे ड्रॉप कर देंगे। एक्चुअली ये उसी साइड रहते हैं, तो फिर आप क्यों तकलीफ करते हैं? इट्स ओके। जी चले। श्योर। जी। जीते रहो। चुम्बन चौबे, जितना पैसा तुमको राजवीर ने दिया है उतना पैसा इस बैग में है। यह खंडर मुझे चाहिए। मैं इधर 5 स्टार होटल बनाऊंगा और जितना जल्दी हो सके उसका पैसा रिटर्न कर दे। एग्रीमेंट कैंसल कर। मुझे हर कीमत पे ये खंडर चाहिए। जुल्फिकार को चाहिए। अबे ओए, तू बड़ा किस्मत वाला है कि भाईजान ने इतने प्यार से तुझे समझाया है। अगर तुझे समझ में आए तो ठीक है, वरना हम लोगों की खानदानी आदत है दूसरे रास्ते अपनाने की। समझ गया? हैं? पकड़ इसे।
जल्दी से जाके एग्रीमेंट चेंज करा। हेलो राजवीर जी। हेलो राजवीर जी, मैंने अपना प्लाट किसी को दूसरे नाम पे बेच दिया है। आप अपना पैसा वापस ले जाइए। किस माई के लाल में इतनी ताकत है कि मेरा सौदा कैंसिल कर दे? लगता है तुम अपनी जमीन और जान दोनों से जाओगे। अरे मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं आप राजवीर जी? भड़कना है तो जुल्फकार पे भड़किए ना आप। क्या हुआ राजवीर? हाथ से जमीन निकल गई तो रोड पे आ गया क्या? हाँ, सोचा कि इसी रोड पे तेरा इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि रोड सीधा कब्रिस्तान तक जाकर मिलती है। वहां मुझे जाना ही होगा तेरी उस लाश को दफनाने के लिए। सोचा तुझे यहीं मिल लेता हूँ, कुछ वक्त बच जाएगा। ये तो वक्त बताएगा राजवीर। फिलहाल तुम और अपने आदमियों की जिंदगी का ख्याल करो। क्योंकि मेरे सिर्फ टच करने से आदमी की जान निकल जाती है। अच्छा, दे दे। खड़ा है मेरा आदमी इधर, टच कर। टच करना। क्या हुआ? कुछ निकला? कुछ नहीं यार। इसका तो कुछ भी नहीं निकला। ए वांडिया। जी भाई। टच। अबे टच करना। राजवीर। कुछ निकला? नहीं राजवीर भाई। वक्त आने पे जुल्फिकार जान निकाल देता है, जान। अच्छा, तो वक्त तेरे सामने खड़ा है। जान निकाल के दिखा, दिखा ना। ये फुटफुटिया, अरे जुल्फिकार का 56 इंच का सीना है राजवीर। ये फुटफुटिया से क्या होने वाला है यार? सही कह रहा है तू। जुल्फिकार, मैं यहाँ तुझे मारने नहीं, तेरी औकात देखने आया था। बहुत हिम्मत है तुझ में, जिगर वाला है तू। मान गया तुझे। तुम भी कम नहीं हो राजवीर। मुझे मरने और मारने वाले मर्द पसंद आते हैं। ऐसा करते हैं जुल्फिकार, ये दुश्मनी छोड़ देते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो अभी कर लेना राजवीर। दुश्मन बन के मारना इतना आसान नहीं है जुल्फिकार, जितना दोस्त। मारूंगा तुझे बेटा, जरूर। राजवीर, मुझे पता है तू कितना बड़ा कमीना इंसान है, लेकिन तू ये भूल गया, जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। जुल्फिकार को दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें मजबूर कर दे छोड़ने। अरे आप कहे तो रास्ते से हटा दें उसे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दिन भी अपने आप ही आ जाएगा। वो बहुत खुशी का दिन होगा जब उसका जनाजा मेरी आंखों के सामने से गुजरेगा, क्योंकि तब समझ में आएगा
गम और खुशी का मतलब। कानूनी लड़ाई में झगड़ा करना असफलता की निशानी होती है, और राजवीर तो मानने वाला है नहीं। क्या जरूरत है किसी से उलझने की? सुना है कल किसी इंस्पेक्टर राहुल से उलझ गए, और अब किसी जुल्फिकार के विवाद में। क्या जरूरत है सबकी? कानून के दाव पेच से हम लोग उसको बचा रहे हैं और सारे पेंडिंग मामले निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आप दोनों को रखा है। अब आप ही हैं जो उसे समझा सकते हैं। कुछ भी करिए, मुझे मेरा बेटा बरी होता हुआ दिखना चाहिए। कानूनी दावपेच के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, वो आप देखिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? डेट पर नहीं, बस चलो। ये तो हम आपको छोड़ दें। एक्चुअली हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। अतुल, भैया आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ भैया, हो गया खाना, हो गया खाना। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जा कर के पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई से याद आया, बोलिए। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक्सीलेंट। वैसे भी ना भाई, दिल लगा के काम करने से सफलता कदम चूमती है। अतुल, कहाँ खो गए? बस यही सफलता और असफलता के बारे में सोच रहा था। अरे इतना क्यों सोच रहे हो? मेरे ऊपर छोड़ो, तुम्हारा भाई है ना? हाँ भैया। तुम दिल लगा के पढ़ाई करो बस, ठीक है? जी भैया। क्या हुआ? यार भैया के आदमियों ने देख लिया हमें। तो क्या हो गया? मैं तुमसे पहले ही बोलती थी कि हेलमेट पहन लिया करो, तुम्हारी सेफ्टी भी रहेगी और ऊपर से कोई हमें देखेगा भी नहीं। अरे भाई, ये तो राजवीर भाई की बहन प्रीति लग रही है। क्या प्रीति? हेलमेट पहनने से बाल खराब हो जाते हैं। ये साला लड़का कौन है जो इस तरह चिपका के बाइक पे बैठा के बात कर रहा है? बड़े हीरो बने फिरते हो। मैं घर जा रही हूँ अब। हमको तो लगता है ये वकील का भाई है। लड़कियां ऐसी होती हैं, मुसीबत आने पे साथ छोड़ के चली जाती हैं। दीपक, जानते हो जो कल खून हुआ है ना, उसमें पूरा मेरा शक राजवीर पर जा रहा है। 6 महीने में 6 खून, 6 महीने में 6 खून। लगता तो है कि इन्हीं लोगों का काम है। हमें इस सीरियल खूनी का साथ नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। लगता है हम लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं। दीपक, पैसों के लालच में
अपराध की तरफ बढ़ते हुए राजवीर के कदम कैसे रोके जाए, कैसे उसे बचाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मजबूर आप हो सकते हैं, हम नहीं, क्योंकि आप राजवीर सिंह के पिता हैं। हम उसका साथ नहीं दे सकते। अगर इसके लिए आप आए हैं तो आई एम सॉरी। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा नहीं कहा। अब तुम ही बताओ कि उसके अपराधों को कैसे रोका जाए। सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें और उसमें राजवीर को बुलाएं और वहां पे उसके सपोर्टर और ताकत का पता लगाएं। ठीक है। हेलो। अपने भाई को समझा दे कि इतना उड़ने की कोशिश न करे, वरना कहीं हमने उसके पंख काट दिए ना। रख। राहुल। जी भैया। ये प्रीति कौन है? भैया, प्रीति और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमको वही लड़की मिली थी प्यार करने के लिए? उसका भाई पागल है यार। जानता हूं भैया। हाँ भैया, मैं प्रीति के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो भाई, भले ही हम इस दुनिया में ना रहें। अरे तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना। चुप, मैं हूं ना। आ गए दीपक जी। एडवोकेट दीपक, हमने आपसे कहा था कि वो अपने भाई यानी सुअर की औलाद को समझाया कि नहीं? उस सुअर की औलाद को अच्छे से समझा देना, वरना हमारा समझाना भारी पड़ जाएगा। दुनिया भी छोड़नी पड़ सकती है उसे। देखिए राजवीर जी, गाली मत दीजिए। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो बच्चा है, समझ जाएगा। बच्चा है यानी वो हमारी बहन के साथ कुछ भी करे और हम उस हरामजादे की औलाद को गाली भी ना दें। उस हराम के पिल्ले को। राजवीर सिंह, गाली दोगे तो चीर देंगे। गाली मत देना। डाउन। हाथ हटा, हाथ हटा। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आपका क्या हश्र कर सकते हैं। हटाइए। वैसे भी आप और हम क्यों लड़ें? देखिए, उसे समझाइए, वरना हम समझाने पे आ गए ना तो बहुत भारी पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर चला जाए। जाइए। और हाँ, ये कॉलर पकड़ने का शौक है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। समझ गए? चलिए चलिए।
हेलो। सलाम वालेकुम भाईजान। क्या बात है भाईजान, बड़े दिनों बाद याद किया हमें? क्यों, तुम्हें याद करने का ठेका ले रखा हम लोगों ने? भाईजान, अफजल मियाँ को समझा दीजिए, हमको उल्टी बात सुनने की आदत नहीं है। तो सीधी बात सुन, राजवीर के खास आदमी पांड्या उसको इस दुनिया से रुखसत करना है, और अगर नहीं किया तो क्या हमको उड़ा देंगे? अफजल मियाँ, आज तक आपने जिंदगी में चीटी मारी है? भाईजान नहीं होते ना तो 2 मिनट में समझ आ जाता। खैर भाईजान, आपका काम हो जाएगा, चलता हूँ। और हाँ, इस मर्डर में कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदारी चलता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, अरे तो कह दो ना, भैया जी ने ऐसा कहा है। चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। आइए, कहाँ रहते हैं आजकल आप लोगों के समय का कोई मतलब ही नहीं है। व्यस्तता है, विभाग की बात है। क्या हुआ मेरे केस का? केस? अरे वही वाला केस जो महेश रोडलाइंस के मर्डर का केस। मैंने आपसे कहा था ना कि इल्जाम आप जुल्फिकार पर डाल दीजिए। देखो राजवीर, किसी निर्दोष को झूठे केस में फंसा के तुमको क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान जो कुछ भी हो उसकी चिंता मुझे करने दीजिए, समझ गए ना? आप बस अपना काम कीजिए और जल्दी कीजिए। देखता हूं, समय दीजिए थोड़ा, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। विभाग की बात है, ऊपर वाले अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। चाय नीचे रखो, चाय नीचे रखिए। टाइम नहीं है मेरे पास, समझ गए? जाइए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। हेलो भैया, अपनी बहन प्रीति क्या? और वकीलवा का भाई अतुलवा है ना, वो दोनों बाहों में बाहें डाल के प्रेमा लाभ कर रहे हैं। अब क्या करूं भैया, आप ही बताइए क्या करना है? वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूं। मैंने सारी फाइलें अच्छी तरह से देख ली है, तुम भी इसे अच्छी तरह से चेक कर लो। जी श्योर। कोई भी कमी हो सकती है, तुम चेक कर लेना। राजवीर, राजवीर कहाँ जा रहे हो? जी। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? बताओ राजवीर। बात ऐसी है डैडी, अपने वकील का भाई है ना अतुल, मेरे लाख समझाने के बाद भी अपनी प्रीति के साथ प्यार के पिंगे बढ़ा रहा है। वहीं जा रहा हूं उसे सबक सिखाने के लिए। उस वकील की इतनी हिम्मत कि वो हमारी इज्जत से खेले। जाकर उसे ऐसी सजा दो कि सारी जिंदगी याद रखे। दीपक, तुम्हारा भाई अतुल इस घर की बेटी से प्यार कर रहा है। अभी उसको फोन करता हूं। जल्दी कुछ करो। अभी उसका फोन नहीं लग रहा है यार। सेट। एक बात बताएं, तेरा दिल मेरे पास रहता है। तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ? नहीं, मैं प्यार करती हूँ, पर उसे जताने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें लगता नहीं मुझे जाना चाहिए? क्या रे,
क्या चल रहा है? क्या कर रहा था? आशिक की औलाद। उठ! तेरे भाई को सबक सिखाना जरूरी था। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? यही है ना तुम लोगों का हथियार? ले, तोड़ दिया इसको। अब क्या करेगा तू? बजा ताली। अरे बजा ताली उन लोगों की तरह। बजा। राजवीर, अब तुम मुझे मारोगे नहीं, बचाओगे। और जानते हो हम लोगों को वकील क्यों कहते हैं? वो वकील है ना, अगर ठुक गए ना तो निकलेंगे नहीं, फाड़ देंगे। इसलिए हम लोगों को वकील कहते हैं। वकील कहते हैं। चल। अतुल, 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 मेरे भाई। रिया, आज तुम घर जाओ। आज मुझे अपने भाई के पास रुकना है। नहीं दीपक, अगर अतुल तुम्हारा भाई है तो मेरा होने वाला देवर भी तो है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैडम, गाड़ी खराब हो गई है क्या? ठीक कर दूं? तुम मैकेनिक हो क्या? हाँ मैडम, लगते तो मैकेनिक ही हैं। कहिए तो आप कभी गियर साफ कर दें। क्यों, क्या ख्याल है आपका? ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, दांत बाहर आ जाएंगे। थप्पड़? चलिए मैडम, कम से कम इस बहाने आपके छूने का एहसास तो हो जाए। मिला एहसास? एहसास तो हम तुझे कराएंगे कि थप्पड़ का क्या होता है। तुमने मेरे भाई के गाल पे थप्पड़ मारा है। तेरी तो कमाल की चीज हो। ए, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ? किसकी बहन हूँ? अच्छा, बताओ कौन हो तुम? मैं राजवीर की बहन हूँ। अब पता चलेगा तुझे मेरे बारे में। तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ।
अब सुन, अपने राजवीर को बोलना कि अफजल खान ने तेरे होठों को चूमा है, और ये भी कहना कि यहाँ छुआ मैंने, यहाँ टच किया, यहाँ दबाया, यहाँ पकड़ा मैंने, यहाँ छुआ मैंने, सब बता देना। हमको यहाँ छुआ, यहाँ पकड़ा, यहाँ सब बता देना जाके। और सुन, शुक्र मना कि मैंने तेरे साथ बलात्कार नहीं किया। अब जा। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? हाँ? भाई, मुझे अफजल के भाइयों ने छेड़ा है। उसने मैं मार्केट से घर आ रही थी, मेरी स्कूटी बीच में रोकी है उसने, और मुझे वो कहाँ टच नहीं किया उसने, कभी यहाँ कभी वहाँ। भाई प्लीज कुछ करो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। भाई तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सिर्फ मार्केट से घर आ रही थी, मैं क्या करूँ अब? उसने मुझे कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे बुरी नजरों से मुझे देख रहा था जैसे कभी लड़की ना देखी उसने। उसकी औकात कैसे हो गई मुझे ऐसे छेड़ने की? जुल्फिकार! अबे कौन है बे? तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ डाला। शुक्र मना, जुल्फिकार अपने आए हुए दहलीज पे कुत्तों को भी नहीं मारता, वरना तेरे जैसे कुत्तों को मारने में 2 सेकंड लगता है, 2। लेकिन हम कुत्तों को मारते भी हैं। वो तो राजवीर भैया का ऑर्डर था। राजवीर भैया अगर यहाँ होते ना तो इसके हलक से सांसें खींच लेते। अभी तो समझा रहा हूँ, दोबारा ऐसा किया ना तो सफेद टोपी पहनकर इसकी मैयत में जाने के लिए तैयार रहना, समझे? भाईजान, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किससे मिलना है आपको? एडवोकेट दीपक से। दीपक सर अभी है नहीं। चला। अरे सर, अबे सर, चल जा। आप अंदर नहीं आ सकते। हेलो, क्या काम है आप लोगों को? क्यों शोर मचा रहे हो? बरखुरदार, आपसे एक सलाह लेनी है। ठीक है, पहले तो आप फीस जमा कराइए, पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख क्या, आपको देख के 2 लाख भी देंगे। कहाँ बैठे हैं जनाब, मालूम है आपको? आई एम सॉरी, वरना एक मुकदमा और कर देंगे आप। काम बताइए आप। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुद्दे की बात बताइए। राजवीर। कौन है ये? ये मेरा छोटा भाई है अफजल, और राजवीर की इससे दुश्मनी हो गई है, और राजवीर ने इसको जान से मारने की धमकी दी है। कारण? जो आपका है वही हमारा। जुल्फिकार जी, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्या सुन रहे हो भाईजान? चलो यहाँ से। अरे नहीं सुननी इसकी बकवास। चुप रहो तुम, बच्चा है, माफ कर दो।
बच्चा ये शादी हो गई होती तो इसके 10-12 बच्चे पैदा हो गए होते और आप इसे बच्चा कह रहे हैं। अपनी भाषा में इसे समझा दीजिए, दोबारा बकवास मत करें मुझसे। अगर किया ना तो मुंह तो रहेगा लेकिन बोलने के लिए जुबान नहीं रहेगी। रही बात राजवीर की और आपकी, तो चूहे और बिल्ली का खेल एडवोकेट दीपक कुमार नहीं खेलता। चूहे का हो या बिल्ली का, खेल खेलने में मजा आता है, और जब खेल में पैसे हों तो और मजा आता है। खुल के बताओ क्या चाहते हो? राजवीर की बर्बादी और तबाही। लगता है उसने आपको कुछ ज्यादा ही बर्बाद किया है। बर्बाद नहीं किया है, राजवीर की वजह से जैसे आपका भाई बर्बाद हुआ है वैसे ही मेरे भाई को बर्बाद करना चाहता है वो। तो ठीक है, राजवीर की बर्बादी का नमूना हमारा दिमाग और आपका पैसा और ताकत दोनों मिलकर एक इतिहास रचते हैं। जुल्फ़िकार जी, इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज। अरे दीपक जी, एक बात पूछें? बुरा मत मानिए, आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक साथ रहते हैं। हम बड़ा कंफ्यूज हैं रियल। आज मैं पूरा किस्सा ही खत्म कर देना चाहता हूँ। रुको। रुको। एडवोकेट दीपक दुनिया को न्याय दिलाने वाले आज खुद के घर में अन्याय करेंगे? जनाब, क्या तुम दोनों शादी करने से पहले ये ज़ारा खान से इजाजत नहीं लोगे? बताओ दीपक, चुप क्यों हो? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बोलो दीपक, बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, और मुझे ही नहीं, इन सबको चाहिए, 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 सबको चाहिए। एडवोकेट दीपक दुनिया को न्याय दिलाने वाले आज खुद के घर में अन्याय करेंगे? जनाब, क्या तुम दोनों शादी करने से पहले ये ज़ारा खान से इजाजत नहीं लोगे? अतुल, भैया देखो कौन आया है। हाय, कैसे हो? ये मेरी दोस्त है सारा खान।
क्या बात है भैया, एक और नई भाभी? वाह भैया। मेरे देवर बनने का सपना देखने वाले मेरे प्यारे अतुल, मैं आपकी भैया की दोस्त हूँ, बीवी नहीं। एडवोकेट सारा खान। सुनो, मेरे भैया जो भी करते हैं ना, कमाल करते हैं। इनकी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से दोस्ती है। अतुल, सॉरी भैया, सॉरी। सारा जी, अब मुझे देखिए, एक लड़की पटाने के चक्कर में मेरी ये हालत हो गई। अतुल जी, आपको एक एडवाइस दूं मैं? हाँ। आप अपने भैया की तरह खूब पढ़ाई करो और एक बड़े आदमी बनो। दूध के दांत अभी टूटे नहीं, चले थे लड़की पटाने। सारा जी, आप अपने कमरे में जाइए, हम अभी आते हैं। जी ओके अतुल, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। अतुल जी भैया। अब तुम सो जाओ यार। ठीक है। ठीक है जी भैया। अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? बाय। देखिए मैडम, आप उदास मत होइए, और वो भी उसके लिए जिसने आपके फूल से दिल को तोड़ दिया। ये तो अच्छा है कि आपको उसकी असलियत पता चल गई। वरना ना जाने आपके साथ क्या हो जाता। देखिए राजवीर जी, मेरे जख्मों को और मत कुरेदिए, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए। और सारा जी, डील कितने में फाइनल हुई? 20 लाख? तुम्हें कैसे पता चला कि डील 20 लाख में फाइनल हुई है? मैं पेशे से एक वकील हूँ और वकील का काम होता है अपने काम के बारे में रात दिन सुबह शाम सोचना। राजवीर को पैसे का बड़ा घमंड था ना, उसका घमंड मैंने तोड़ दिया और मेरी पहले चाल कामयाब हुई। बेचारा राजवीर वकील के चक्कर में पड़ गया। कैसा लगा? कमाल का प्लान। मेरी चाल। ओके। अच्छा सर, कचहरी का टाइम हो गया, हम कचहरी में मिलते हैं। ओके। ओ माय डियर, तुम्हारे बिना तो एक एक पल
मुश्किल लगने लगा है। लव यू डार्लिंग। ओहो रिया जी, अगर आप इस तरह से प्यार की बातें करेंगी तो हम कोर्ट कचहरी छोड़ के बेडरूम में रहने लगेंगे। अच्छा। हेलो दीपक। हेलो सारा। ओह हाय रिया। हेलो। रिया, तुम्हें कल के सारे प्लान के बारे में मालूम है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा है सारा जी, कल से आपकी छुट्टी, आप जा सकती हैं। नहीं दीपक, ऐसा मत बोलो। दीपक, अपने पास इतना स्टाफ है, एक और सही। बेचारी रिक्वेस्ट कर रही है। इट्स ओके यार। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू किस बात का, साथ में काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो दीपक, अब मैं चलती हूँ। ओके। बाय बाय। कितनी मूर्ख हो रिया, सौतन को खुद ही न्योता दे दिया यहाँ रहने के लिए। तुम तो गई। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? अरे यार दीपक, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? हमको भी नहीं आ रही है। सच कहूँ तो इतने बड़े कमरे में मुझे डर लग रहा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, यही सो जाओ। मैं कैसे सो सकता हूँ? क्यों? मैं एक लड़का हूँ यार, तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? कैसी बातें करते हो दीपक, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। चलो तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अरे नहीं मैं सारा, सोने जा रही क्या हूँ। कह रही अपनी बकवास बंद करो और सो जाओ प्लीज। सिट यार। क्या मुसीबत है। राजवीर, अब तुम शादी कर लो। जी अंकल, मैंने सारे पेपर्स देख लिए, अब मैं ऑफिस निकल रही हूँ। रिया बेटे, तुम्हें काम के लिए इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। राजवीर की कानूनी सलाहकार के साथ साथ इस घर की होने वाली बहू भी हो। हाँ। बेटा, आप क्या जॉब लेते वक्त सिर्फ कानूनी सलाह और काम के लिए ही मुझे अपॉइंट किया गया है, ये बहू बनने के लिए? एक्चुअली और डैड तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, इन्हें मेरी शादी की फिक्र हो रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप प्लीज आप जा सकती हैं। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। बेटा जो है ना। इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच। क्या बदतमीजी है ये बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? अरे इसमें बदतमीजी की क्या बात है मैडम, हम तो बस पीछे से बजा रहे हैं। क्या मतलब? वैसे मैडम, हम बराबर हॉर्न बजाते हैं। रुको, अभी बताती हूँ हॉर्न कैसे बजाते हैं। सर, मैं मार्केट में हूँ, हम लोगों के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं सर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ये बॉयफ्रेंड का नाम है? बॉयफ्रेंड का नाम सर? सर आ जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। वैसे एक काम कीजिएगा, मेरा भी नाम नोट कर लीजिएगा, पांड्या। अबे झिंगुर, उससे क्या पूछ रहा बे? मुझसे पूछ।
आप लोग जाओ। चलो। अबे तुम लोग एकदम लतखोरे हो क्या? राजवीर ने बिल्कुल तुम लोगों को लतिहड़ पाल रखा है क्या? वकील साहब कलम चलाइए, तलवार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कलम तो मैं चलाता ही हूँ, रह गई बात तलवार चलाने की तो वो भी मैं चलाऊंगा, क्योंकि इंसान जो है ना वो जिगरा लेके पैदा होता है और वो मैं लेके पैदा हुआ हूँ। देखते क्या हो, मारो साले को। समझा रहा था ना, तुम लोग लातों की ही बात मानने वाले हो, लातों की ही बात मानने वाले हो तुम लोग। आप लोग, हमको लगा कि रजबीरवा इस गाड़ी में, अगर रजबीरवा की गाड़ी होती ना साले की गाड़ी में बम लगा देते हम। राजवीर और आपकी तो हमेशा चलती रहती है। वो तो होती रहती है। अच्छा एक वो बात बताइए, टेंडरवा पास होगा हमारा? क्या अफजल मियाँ, जब देखो तो आप टेंडर की बात करते रहते हो। क्या मतलब? अरे अफजल भाई, थोड़ा नाच गाना, दारू शारू, मौज मस्ती, और क्या। ओ ये बात है। हाँ। एक बात याद रखिए जज साहब, कमाल कमाल है। अच्छा, आइए आज रात में। राजवीर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। राजवीर कब से तो रुका हूं मैं, और कब तक रुका रहूं मैं, लेकिन ये दिल मुझ पर आता ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तेरे दिल के पास आ जाऊं। आई सेड रुक जाओ। और देख मैं आ गया। राजवीर छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजवीर प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओके, आई लव यू। हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। सच में? हाँ राजवीर। मैं
मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। फिर से बोलो आई लव यू। आई लव यू राजवीर। हाँ, अपनी आंखें बंद करके पूछो अपने दिल से। चलो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हे, हे, रुको, रुक जाओ। हे, पकड़ो उसको, पकड़ो। तू इधर से जा, तू इधर से जा। मुझे बचाओ दीपक, राजवीर के गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दीपक, वकील बा, कब तक इसे बचाएगा? एक दिन तो मरेगी। मैं तेरी यही कब्र बना दूंगा। दीपक, क्या हुआ? बच गई। वो वकीलवा बीच में। खैर, कोई बात नहीं। कब तक बचती रहेगी वो? आज नहीं तो कल आएगी ना हमारे पास में। अब करना क्या होगा? दीपक को ऐसा झटका देना होगा, सांस तो ले सके, लेकिन मौत की भीख मांगता रहेगा वो। मैं समझा नहीं। उसके भाई की हत्या करनी होगी। हत्या कर दे उसके भाई की। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? वकील का भाई है वो। वो खुदा है क्या? हैं? जा तू हत्या कर दे उसकी, और आज ही करो। समझ गए ना? लेकिन भैया। अरे लेकिन क्या है? आगे का हम सब देख लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। एडवोकेट दीपक, अब तो तुझे जोर का झटका ऐसे धीरे से मारूंगा ना कि समझ नहीं पाएगा कि राजवीर से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। हेलो जुल्फिकार जी, कैसे हैं? आइए आइए वकील साहब, हमारे गरीब खाने में आप सबका स्वागत है। थैंक यू जुल्फिकार जी। आपका घर काफी अच्छा है। और जुल्फिकार जी, इतनी रात को हम लोगों की क्या जरूरत पड़ गई? भाईजान, राजवीर के आदमी का कल खून करते टाइम मुझे किसी ने देख लिया और मेरे पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी है। प्लीज मुझे बचाइए भाईजान। मैंने पहले ही कहा था कि कोई पंगा होगा तो आपको मुझे बचाना ही पड़ेगा। दीपक साहब, आपने सुना इसने क्या कहा? तो हम क्या करें? अरे बचाइए उसे। क्यों? कीमत देता हूं आपको,
बोलिए कितना चाहिए, बोलिए बोलिए। जुल्फिकार साहब, हम लोग एक वकील हैं, किसी से मोहब्बत नहीं करते। मेरे काम की फीस लगती है। भाई ये कैसा पागल वकील ढूंढा है, कितना बकबक करता है ये। इसकी बकवास आप ही सुनो, मुझे नहीं सुननी। दीपक साहब, आप अपनी फीस बताइए। ठीक है, पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे। अरे ये गरीब 10 लाख कहां से लाएगा? 5 लाख में मान जाइए ना। जुल्फिकार जी, वकील के फीस में बार्गेनिंग नहीं होती। 10 लाख मतलब 10 लाख। दीपक साहब, ये गरीब आदमी कहां से देगा ये 10 लाख? आप 5 लाख, आपकी ना मेरी ना इसकी। 5 लाख में डन कीजिए ना। क्या सोच रहे हैं दीपक साहब? 5 लाख कम नहीं होते हैं, आपके लिए तो मामूली बात है। ओके डन। 2.5 लाख अभी एडवांस देता हूं और 2.5 लाख काम हो जाने के बाद। वकील साहिबा, ध्यान से सुन लीजिए। पैसे तो आप ले लो, मगर एक बात याद रखना, अगर ये केस हार गया ना तो आप लोग अपनी सांसें हार जाएंगे। दोबारा सांस लेने का मौका मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि गोली का पैसा हमेशा मेरे साथ रहता है। दूध के दांत टूटे नहीं, कटप्पा वाली बात करते हो। कोर्ट कचहरी में ऐसा फंसाऊंगा कि जाते जाते तुम्हारे जूतों की एड़ियां घिस जाएंगी। अरे जाने दीजिए, बच्चा है, माफ कर दीजिए ना। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। चल, माफी मांग। माफ कर दीजिएगा वकील साहब, गलती हो गई। ठीक है, फिर हम चलते हैं। 5 लाख याद रखना, वकील की फीस है जुल्फिकार जी, याद रखिएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। नाम क्या है तुम्हारा? मैं। मुझे जानते हो? जज साहब, इस अपराधी की तरफ गौर से देखिए। इसने मेरे मुवक्किल के भाई का कत्ल किया है। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। मैंने रिकॉर्ड निकलवा कर चेक किए, पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है। दैट्स ऑल योर ऑनर। बचाव पक्ष के वकील को कुछ कहना है? जी हुजूर, पहले तो मैं वकील साहब से ये कहना चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट को अपराधी ना बुलाया जाए। कोर्ट में जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी ना बुलाया जाए। आपके पास अगर कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। ओम साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके। मम्मी? मैं? पापा? मैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
मेरा क्लाइंट तब से एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो है बाएं बाएं बाएं। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू सर कि मेरे क्लाइंट को और परेशान न किया जाए। इनकी दिमागी हालत पहले से ही खराब है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में ऑलरेडी सबमिट कर दी है। अब फैसला आपके हाथों में है। थैंक यू सर। बाएं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। सारे गवाहों और सबूतों को और यहां हुए सारे बहस को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अतुल, ए अतुल, अतुल, अरे सो ठीक से सो जाओ। तुम कौन? अरे छोड़ो इन सवालों को कि मैं कौन हूँ। हम हैं ना, तुम सो जाओ। आप कौन है? क्या चाहते हैं? हम तुमको गहरी नींद में सुलाना चाहते हैं, हमेशा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वैसे तुम सोते हुए बड़े अच्छे लगते। अतुल, ये अतुल, अतुल, ये अतुल मेरे भाई। दीपा, चुप हो जाओ। दीपा, संभालो अपने आप को। दीपा, दीपा, संभालो अपने आप को। कसम है भाई तेरे कातिलों की, मैं उनका वो हस्र करूंगा कि पछताएंगे अपने पैदा होने पर भी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। सर, मेरा वकालतनामा पेश है। मेरे सीनियर दूसरे कोर्ट में व्यस्त हैं। मुझे कुछ समय दे दीजिए। कौन है आपके वकील साहब? उनको अदालत के समय की परवाह नहीं है। उनको तुरंत बुलाइए। आ ही रहे होंगे सर। अरे ओम साहब, आप हमारी अदालत में? प्रोफेशन सर, आप तो जानते हैं जहां फीस मिले वहां जाना पड़ता है। आज यहां फीस मिल रही है। माय लॉर्ड, एक नौजवान युवक अतुल, जिसका इलाज चल रहा था, वो ऑन बेड था। इस देवदत्त ने बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। सारी रिपोर्ट मैंने अदालत में पहले ही जमा कर रखी है। ये घटना कब की है? कल रात 10 बजे की। आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? हाँ जज साहब, मैं अपना गवाह बुलाना चाहूंगी। इजाजत? थैंक यू।
जज साहब, जज साहब, मुझे शक नहीं यकीन है कि देवदत्त ने ही खून किया है। ओम साहब, आप गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, एक बात बताइए, नाम क्या है आपका? जीवन दास। अरे वाह, जीवन भी और दास भी। मुझे जानते हैं आप? नहीं जानता साहब। आप जैसे लोग मुझे जान भी नहीं सकते। अच्छा, एक बात साफ साफ बताइए जी कि आपने मेरे मौकिल देवदत्त को पहली बार कहाँ देखा? सर, रात में गाड़ी स्टार्ट थी और देवदत्त जा रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड सर, गाड़ी स्टार्ट थी, देवदत्त जा रहा था। देवदत्त जा रहा था मतलब सड़क पे गाड़ी में ऐसे जा रहा था, मतलब जी ठीक है है वकील साहब। इसका मतलब आपने ये नहीं देखा कि किस घर से वो निकला था और किस घर से वो नहीं निकला था। आपने ये सब नहीं देखा। देखा कि नहीं देखा? नहीं पता साहब। नहीं, गाड़ी सड़क पे जा रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये चश्मा कैसा है? सर ऐसे ही नॉर्मल पावर वाला चश्मा टूट गया। अच्छा, सादा है। हाँ, प्लेन चश्मा है ये तो। मेरी तहकीकात बताती है कि आप नजर का चश्मा लगाते हैं। हाँ वकील साहब, लगाते हैं ना? जी। तो जब आप वो नजर का चश्मा लगाते हैं तो आपको कितनी दूर तक दिखाई देता है? वकील साहब, पावर का चश्मा लगा के 50 फीट तक। 50 फीट तक दिखाई देता है? वाह 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 वाह। और जब चश्मा नहीं लगाते हैं तब कितने फीट दिखाई देता है? 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट? कितने दूर दिखाई देता है? 10 फीट वकील साहब। 10 फीट। पॉइंट टू बी नोटेड सर। 10 फीट से ज्यादा दूरी पर इस आदमी को क्लियरली नजर नहीं आता है। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन वो सड़क जो है 40 फीट की थी और वो गाड़ी एटलीस्ट 30 फीट की दूरी से जा रही होगी। इसका मतलब साफ है कि इस आदमी ने क्लियरली नहीं देखा कि मेरा मौकिल उस गाड़ी में था या नहीं। दैट इज क्लियर। जज साहब, सारी जिरा आपने सुन ली, सारे गवाहों से आप मिल लिए, सारे सबूत आपके सामने हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू योर ऑनर। कोई ठोस सबूत और गवाह ना मिलने के कारण यह अदालत देवव्रत को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस बार तो मैं हार गया, लेकिन अब ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा राजवीर, तू खुद फांसी चढ़ जाएगा। ये वादा है मेरे तुझसे। चल। अफजल, मेरे भाई को पता चला तो इस बार सच्ची में मारा जाएगा। दाद देता हूं तेरी हिम्मत की। तू कसाईवाड़ा में पड़ी है, तेरी तो अब कहाँ जाएगी? नहीं, बचाओ। जी भाई, छोटी मालकिन को घर लेके जा। चलिए मालकिन।
वकील साहब छोड़ेंगे नहीं तुमको। अफजल, अफजल, हे अफजल। डॉक्टर, बस तो जाएगा ना डॉक्टर, बस तो जाएगा ना डॉक्टर। देखिए, जख्म गहरे होने के कारण और बहुत खून बहने की वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगा। बस एक बार मेरे भाई को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप पैसे की चिंता मत करिए। देखिए, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। एडवोकेट साहब, जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, मगर किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए वो। ठीक है जुल्फिकार साहब, फिलहाल आप अफजल को हॉस्पिटल से बाहर निकालिए। हेलो एडवोकेट दीपक, अफजल वाले केस में अपना हाथ खींच लो, नहीं तो तुम्हारा वो अंजाम होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अबे बुड्ढे, ये गीदड़ भभकी किसको दे रहा है बे? जिसके लिए तो मैं डरता था उसे तो तुम लोगों ने छीन लिया। तेरे बेटे ने मेरी कलम तोड़ी थी ना, अब उसकी जिंदगी मैं छीनूंगा। ओए वकील, एक बात मेरी भी ध्यान से सुन ले। तेरी कलम ने मेरे बेटे की मौत की तारीख मुकर्रर की है ना, लेकिन तेरे मौत की तारीख मैं मुकर्रर करूंगा।
राजा रघुराज सिंह का तुझसे ये वादा है। तेरी कलम ने मेरे बेटे की मौत की तारीख मुकर्रर की है ना, लेकिन तेरे मौत की तारीख मैं मुकर्रर करूंगा। सर बुलाए मुझको? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। एक काम करो, मारो मुझे। क्या सर? आपको कैसे मार सकता हूँ? मारो, मार। यार तुम लोगों से कुछ नहीं होता, क्या मारते हो यार? जोर से मार। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, एकदम टफर हो यार। राजवीर सिंह, अब आएगा मजा। आओ तुम लोग। दीपक, एक सेकंड। जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। मेरे हिसाब से तुम इस झगड़े को कहीं और लेके जा रहे हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ दीपक। तुम ना अपनी औकात में रहो, जूनियर हो जूनियर की तरह रहो। बीवी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा भाई मरा है, समझे तुम? और हाँ, राजवीर का तो मैं वो हस्र करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा मुझे। भाई मरा है मेरा। सर ये रही फाइल। छोटू। जी साहब। बेटा चाय पिलाओ। चाय पियेंगे वर्मा जी? जी। ठीक है छोटू, 2 चाय लेकर आओ। जी। लगता है वर्मा जी आप अब की बार सही काम कर रहे हो। और इंस्पेक्टर साहब कैसे हैं? आइए दीपक जी, बैठिए बैठिए। थैंक यू। कहिए दीपक जी, कैसे आना हुआ? मैं राजवीर के खिलाफ FIR लिखाने आया हूँ। FIR की कॉपी लाई। जी सर। ये लीजिए सर। ये रही FIR की कॉपी। लीजिए वर्मा जी, जरा गौर से इसे पढ़िए। दीपक जी, इस बार आप सही काम कर रहे हैं। अब आपने सही रास्ता चुना है। सही तो मैं हमेशा करता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तब मैं गलत का साथ दे रहा था, इस बार तो मैं सही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अपना काम सही करेंगे। थैंक यू। ठीक है दीपक जी, अब आप निश्चिंत होके जाइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आपसे यही उम्मीद थी। जी। थैंक यू। वर्मा जी। जी सर। आप इसे अच्छे से पढ़ के इसे GD पर रजिस्टर्ड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जी। राजवीर जी, अरे आपका वकीलवा तो एप्लीकेशन लेके आया अटेम्प्ट टू मर्डर आपके खिलाफ FIR लिखाने के लिए। क्या करूं, फाड़ दूं? अरे क्या बात करते हैं, फाड़ देंगे तो हमारी नौकरी नहीं चली जाएगी। अच्छा रखिए रखिए, हमारा जो काम था मैं आपको बता दिया। साहब का आने का टाइम हो रहा है। क्या रे वकील, बहुत वकालत दिखा रहे तू आजकल। राजवीर के खिलाफ FIR करेगा तो यही पोस्टमार्टम कर दूंगा तेरा। मैडम, बड़ी जल्दी थी तुमको पाला बदलने की। अरे हम का इतने बुरे लगते थे? और ये लोग भी पसंद नहीं थे क्या? आए? एक वकील से टकराने का मतलब पता है तुम्हें? उसका अंजाम क्या होगा? मैडम, लड़ना तो हम आपसे चाहते हैं,
जी करता है तुझे बेचैन कर दूं। मारेंगे तो हम तुझे जरूर। जी तो करता है कि यहीं तुझे ठोक दें। ओ भाई साहब, जरा मेरी भी सुनते जाइए। ये मर्द का सीना है, जहाँ चाहे वहाँ आजमा लेना। रुको, इसको मारेंगे पर समय आने पर। चलो रे। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं देवदत्त बाबू? नमस्कार। और बताओ, आज आप आए और राजवीर जी नहीं आए? वो क्या ना सर कि राजवीर भैया को कुछ काम आ गया था। हाँ बताइए, आपने कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया था ना? मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि यार कम से कम अपने वकील को सच सच और साफ साफ तो बताया करो। 15-15 केसेस चल रहे हैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में, और पैसा दे दे के आगे बढ़ाते रहते हो। कब तक बचोगे? जब तक चलता है चलने दीजिए सर। कोर्ट में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। अरे होने वाला है। सारे केसेस रीओपन हो रहे हैं और इस बार नया जज आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जैसे पहले वाले जज को पैसे देते आए वैसे इसको भी देंगे। एक बात बताइए, एक एडवोकेट से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? प्रोफेशनल आदमी से कभी दुश्मनी नहीं लेते, महंगा पड़ता है। अब सस्ती हो या महंगी क्या फर्क पड़ता है? और फिर आप किस मर्ज की दवाएं? एक मुफ्त की सलाह देता हूं आपको। ये सारी की सारी फाइल जो आपके घर से चोरी हुई है ना, ये रिया के पास है। और रिया कौन है? कौन है? रिया है एडवोकेट दीपक कुमार की गर्लफ्रेंड। बस ये फाइल्स आप वहां से लाके मुझे दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए सर, समझ लीजिए कि आपके टेबल पर फाइल पहुंच गई। बस तो फिर आपका काम हो गया। चलिए। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, इनके चक्कर में कहीं मैं न फंस जाऊं। हेलो, अब आएगा मजा। होश आ गया अफजल को। ए भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी जुबान में बहुत ताकत है। लगता है कल कोर्ट में मेरे खिलाफ बयान देने वाले। बयान दूंगा या नहीं वो तो तुझे राजवीर कोर्ट में जाके पता चलेगा। गवाही तो तू तब देगा अफजल, जब मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा, और मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं।
ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या करने आया है? राजभर, तू क्या समझ रहा है? जीप काटने से तू बच जाएगा? दीपक जी, वकील हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इल्जाम किसी के ऊपर लगा दोगे। ये काला कोट पहन रखा है इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो एक काम करते हैं राजवीर, एक काला कोट उतार देते हैं। अब हमारे और तुम्हारे दो हाथ हो ही जाते हैं। अच्छा, देखते हैं बाजुओं में कितनी ताकत है तुम्हारे। फिर देर किस बात की? दीपक जी, पब्लिक प्लेस पे क्या हो रहा है? दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुझसे तो मैं कोर्ट में निपटूंगा और तुझे तो जेल जरूर भिजवाऊंगा मैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैडम, चोट सिर पे लगी है और भाप दिल को दे रही हैं। मैं इस चोट को भाप दे रही हूँ। भाप ले लो, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। इस भाप में कुछ ज्यादा ही आ गए। तो क्या तुम इस आग को खत्म कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं, कोशिश तो कर सकते। वेलकम दीपक, आओ बैठो। थैंक यू। मुझे मालूम था तुम आओगे। योर पेग इज रेडी। नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता हूँ। सर, आपने फोन किया था मुझे, कोई खास वजह? तुम अपना ये केस वापस ले लो। क्यों सर? क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं हारूंगा, क्योंकि ये सेंचुरी है। तो हारने के लिए तैयार हो जाइए सर। कभी कभी कोई छोटी सी चींटी बड़ी से बड़ी हाथी के नाक में नकील कर देती है। जुमला अच्छा बोल गए, लेकिन जुमलों से केस नहीं जीते जाते, समझे? केस जीते जाते हैं तजुर्बों से, और तजुर्बा तुम्हारे पास है नहीं, और वो तुमसे कहीं ज्यादा मेरे पास है। शुरुआत में अपना पहला केस हार कर करियर क्यों तबाह करना चाहते हो? सर, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए।
ये केस हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केस तो मैं ही जीतूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप पहले केस हारने की तैयारी कर लीजिए सर। अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, यह है मिस्टर राजबीर सिंह, जिन्हें लोग भूमाफिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने मेरे क्लाइंट अफजल की बड़ी बेरहमी से हत्या करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी जीभ तक काट डाली ताकि वो कोर्ट में गवाही न दे सके। जज साहब, ये मेरे क्लाइंट पे झूठा आरोप है। आपके पास कोई गवाह है? जी सर, मैंने कोर्ट को एडवांस नोटिस दे दी है। लेकिन ऐसा कोई नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए सर, फाइल में सबमिट है। फाइलों से तो पेट भरा है दीपक जी। आप गवाह बुलाइए। लेकिन सर, ये गलत है। कैसे कर सकते हैं आप ये? आप गलत सही का फैसला ना करें, इसका फैसला अदालत करेगी। समझ गए? दीपक जी, गवाह बुलाइए। बचाव पक्ष के पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। जी हुजूर, डॉक्टर को बुलाने की इजाजत दिया जाए। इजाजत है। जज साहब, क्या मैं इनसे कुछ पूछ सकता हूं? इजाजत है। नाम क्या है आपका? सोनी। सोनी या डॉक्टर सोनी? डॉक्टर मेरा पैसा है, नाम सोनी है। पूरा क्लियरली बताना चाहिए ना, डॉक्टर सोनी। आई एम डॉक्टर सोनी। अच्छा, इस आदमी को जानते हैं आप? जी जानता हूं उसको। ये रिपोर्ट आपने दी है? जी मेरी है। आपको मालूम है ये आदमी जो है इसने खून किया है? मैंने ऐसे कब कहा कि राजवीर ने खून किया है? मतलब आपको नहीं पता कि इसने खून किया है या नहीं किया है, तो आप करने क्या आए हैं? अच्छा, तो ठीक है, जाइए आप। हुजूर, दोबारा डॉक्टर को बुलाने की इजाजत दिया जाए। इजाजत है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपने 20/4/2014 को राजवीर को अफजल के कमरे से जाते हुए देखा? हाँ जी देखा। उसने आपको इलाज करने से मना किया था? जी, उन्होंने मुझे मना भी किया था और धमकी भी दी थी। पॉइंट नोटेड मिलार्ड। डॉक्टर सोनी प्लीज, आप जा सकते हैं। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त को शायद पता नहीं है कि धमकाना और खून करने का प्रयास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये साबित क्या करना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, मुझे अफजल से कुछ पूछना है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर।
अफजल। So tell me exactly what Rajveer did to you. Oh, I am sorry. आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजवीर ने exactly आपके साथ क्या किया? Point to be noted साहब। अगर मेरे क्लाइंट राजवीर इसको मारना चाहते तो स्ट्रेट अवे मार देते। जबान काटने की क्या जरूरत थी? इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें, अदरवाइज अदालत का वक्त बर्बाद न करें। आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? हुजूर, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट देखी जाए जिसमें हमारे क्लाइंट को गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। इससे प्रतीत होता है जज साहब कि मिस्टर राजवीर की हमारे क्लाइंट अफजल से पुरानी दुश्मनी थी। उस दुश्मनी के वजह से कई बार मिस्टर राजवीर ने अफजल को मारने का प्रयास भी किया और जब नहीं सफल हो पाया तो मिस्टर राजवीर ने उसकी जीभ तक काट डाली ताकि वो कोर्ट में गवाही न दे सके। अब मैं दूसरा गवाह इंजीनियर साहब को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आप जाके उधर बैठिए। जी। हाँ तो इंजीनियर साहब, क्या देखा? अब आप अदालत को साफ साफ बताइए। माय लॉर्ड, मैं उसी अस्पताल में बगल के रूम में भर्ती था और मेरा इलाज चल रहा था। मैंने देखा कि अफजल और राजवीर में जोर जोर से बातें चल रही हैं और उसके बाद मैंने देखा राजवीर ने अफजल को मारना शुरू किया और उसकी जुबान काट दी। जज साहब, मुझे इनसे कुछ पूछना है। इजाजत है। तो आप इंजीनियर साहब हैं? जी हाँ। कितने पैसे लिए आपने गवाही के लिए? जी, क्या मतलब? हुजूर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस तरीके का बेबुनियाद सवाल हमारे गवाह से ना पूछा जाए। वो एक क्लास का ऑफिसर है। कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रख के सवाल जवाब किया जाए वकील साहब। एक्सट्रीमली सॉरी सर। अच्छा तो इंजीनियर साहब, उस रोज आपने एग्जैक्टली क्या देखा? उस दिन मैंने देखा कि राजवीर और अफजल में बहस होने लगी और हाथापाई होने लगी। उसके बाद राजवीर ने अफजल को गिरा करके उसकी जुबान काट दी। जुबान काट दी? जी। ठीक है, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। दीपक जी, आपको कोई और सबूत पेश करने हैं? जी हुजूर, अदालत को देने के लिए मेरे पास और भी सबूत हैं। दिखाइए। सर, इस केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इस फाइल में? जी सर। थैंक यू सर। तमाम सबूतों और गवाहों के परीक्षण के पश्चात ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम राजवीर 307 के तहत 7 साल की सजा सुनाती है। जज साहब जरा रुक जाइए। आखिर इतनी जल्दी क्या है फैसला सुनाने की? और फिर राजवीर सिंह का फैसला कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि राजवीर सिंह के फैसले राजवीर सिंह खुद किया करता है। देवदत्त, फेंक। अफजल, क्या हुआ राजवीर? अब जाओ जेल में। कानून को रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता।
वेल डन दीपक। थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज साबित कर दिया कि इस दुनिया में कभी भी काले कोट वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना नंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरे सर, आप लोगों का जूनियर हूँ, आप ही लोगों से तो सीखा है मैंने। अरे ये सीनियर जूनियर क्या है, प्रोफेशन तो एक ही है। एक काम करना, शाम को फ्लैट पर आ जाना, पार्टी करते हैं। वेल डन। थैंक यू। अच्छा दीपक, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम तो खत्म हो गया। अच्छा दोस्त, एक बार हक करके दिखा दो। हाँ